नमस्ते विद्यार्थियों, इस आंसर की में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या यहाँ करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ रीजनिंग के अपन 40 क्वेश्चन देखेंगे, मैथ यानी गणित के अपन 20 क्वेश्चन देखेंगे और अंग्रेजी के अपन 20 क्वेश्चन और हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन के आंसर यहाँ जानने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप सभी उत्तरों को सही तरीके से समझ पाए। यहाँ हम हिंदी और अंग्रेजी के दोनों को ही आंसर देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसबीएस ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और ज़रूर आप मिलान करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, यानी सही सटीक आंसर कितने आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं या 80 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर रखना ताकि अपन अंदाज लगा सके अगले वीडियो में कि किसके कितने नंबर आए। तो चलो हम आंसर शुरू करते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका है रीजनिंग से संबंधित। तो पहले रीजनिंग में आपको 4-4 के सेट में क्वेश्चन बने हैं। तो पहले रीजनिंग में आपको पूछा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। तो ये तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पेज हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट आकृति देखनी है। भाई 4 आकृतियां आपको दे रखी है, चारों में से आपको सबसे अलग कौन सी है उसको आपको पहचानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है पहले क्वेश्चन में आंसर आपकी आकृति जो डिफरेंट है यानी तीनों चारों में से अलग है, वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी वाली। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहचानना है कि कौन सी अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि बाकी के पीछे यहाँ पर लाइनें लगाई हुई है लेकिन इसमें पीछे की तरफ इसमें तीर के पीछे लाइन नहीं लगाई गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको डिफरेंट आकृति देखनी है, नहीं अलग देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंट यानी अलग आकृति है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका होगा ए वाला। अब अपने अलग सेट पर चलते हैं क्वेश्चन। ये तो डिफरेंट के क्वेश्चन हो गए यानी अलग आकृति आपको पहचाननी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आपको 8 तक आंसर देना है कि ये जो आकृति दे रखी है इन आकृतियों में सेम आकृति इन चारों में से कौन सी है वो उसकी पहचान करती है, यानी समान आकृति इसके जैसी आकृति कौन सी है उसकी पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको आकृति दे रही है वो आपको कौन से ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो आकृति दे रखी है उसमें वो आकृति मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 6 की जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर आपके बी के समान। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 में अपन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में जो आकृति आपकी है ऑप्शन नंबर बी से मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी और ये आप दोनों सेम है, तो यही आपको पहचान करनी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में जो आकृति दे रखी है वो सेम आपकी क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सेट पर। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको 12 तक क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में आपको कंप्लीट द पैटर्न, आकृति का हटा हुआ भाग यानी आकृति को आपको बिना डायरेक्शन या बिना दिशा चेंज किए कौन सा पार्ट रखे कि आकृति कंप्लीट हो जाए यानी पूर्णतः आकृति बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में जो पार्ट है वो ये जोड़ना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको देखना है कि कौन सा पार्ट इसमें जोड़ेगी ताकि आकृति पूर्ण हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 या 11 है उसका आंसर आपका होगा बी वाला ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक आपको 13 से लेकर 16 को एक सीरीज दे रखी है। सीरीज को आपको क्या करना है, कंप्लीट यानी श्रेणी दे रखी है उसको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए आपको इन 3 आकृतियों, ये आकृतियाँ कैसे चेंज हो रही है उसी प्रकार इनमें आगे वाली आकृति में यहाँ पर चेंज होकर क्या आएगा, इसका आंसर आपको इन चारों में से आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है प्रत्येक बार एक लाइन कम होती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका होगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा डी वाला हो, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर आगे के पैटर्न पर चलते हैं। आगे के पैटर्न में आपको 2 आकृतियों में समानता दे रखी है, ठीक है। इन दोनों आकृतियों में समानता का मतलब इसमें क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों आकृतियों में होगा। तो यहाँ ये चेंज होकर इसी किस प्रकार चेंज हो रही है उसी प्रकार इस आकृति को आपको चेंज करके आंसर में से चारों में से कौन सी आएगी तो ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर होगा। कौन सा होगा,
सी वाला, यानी 90 डिग्री पर आपको क्या करना है, इसको घुमाना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन, कौन सा, सी वाला दो। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आपका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या किया है, तो इसमें देखो इधर से आकृति ये सबसे बाहर आएगी, फिर ये आकृति आएगी, फिर ये आएगी, यानी सबसे बाहर आकृति ये वाली आएगी, फिर इसके अंदर ये आएगी, फिर इसके अंदर ये आएगी। तो इसी प्रकार इन आकृति को आपको करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 24। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 पर आपको बनाना, एक ट्राइंगल बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए, सर्किल बनना चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हिस्सा इस फिंगर में जोड़ा जाए, कौन इस आकृति में जोड़ा जाए कि ये एक ट्राइंगल बन जाए या स्क्वायर बन जाए या सर्किल, यानी त्रिभुज, वर्ग और वृत्त बनाना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 21 का जो आंसर होगा, 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, सी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा आपका डी वाला होगा, कौन सा होगा, डी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन, कौन सा, सी वाला ऑप्शन। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 25 से 28 देखते हैं। तो 25 से 28 में आपको क्या कह दे रखा है, मिरर इमेज दे रखा है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। आपको बताना कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। आपको आकृति दे रखी है, यानी फिंगर दे रखी है, उसके आगे आपको एक दर्पण यानी एक मिरर रख दिया है, तो वो कैसी दिखेगी वो आपको पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, कौन सा होगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका आंसर होगा ए वाला आंसर, कौन सा होगा, ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में जो आपका आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, कौन सा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, कौन सा होगा, डी वाला। और फिर क्वेश्चन नंबर 29 में अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या करना, पेपर कटिंग करनी है। पेपर का यानी कागज काट के आकृति को वापस आपको जैसे ये कह रहा है वैसी उसी संकेत यानी उसी डायरेक्शन से आपको कागज को मोड़ते हुए आपको फिर वापस काट के आपको खोलना है, तो वह कागज कैसा दिखेगा ये पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, कौन सा होगा, ए वाला। और क्वेश्चन नंबर 30 में जो आंसर होगा आपका डी वाला होगा, कौन सा होगा, डी वाला, यानी ऐसा दिखेगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में आपका होगा बी वाला ऑप्शन, कौन सा होगा, बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो होगा प्यारे विद्यार्थियों आपका सी वाला ऑप्शन, कौन सा होगा, सी वाला। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 से 36, 33 यानी 33 से 36 में आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि जो आकृतियाँ ये दे रखी है ये आकृतियाँ किस में सम्मिलित है, यानी ये तीनों आकृतियाँ मिलकर कौन सी आकृति बना रही है, इन चारों में से उसकी आपको पहचान करनी है, कौन सा फिंगर बन रहा है उसकी पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 34 में आपका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कौन सा हो जाएगा, सी। और क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, कौन सा होगा, बी वाला। और उसके बाद में आगे पैटर्न पर चलते हैं। आगे फिर लास्ट 4 क्वेश्चन बचे, उनमें से आपको क्या करना है, उनमें पहचानना है कि जो यह आकृति दे रखी है यह आकृति किस फिंगर या किस आकृति के अंदर छुपी है, वो आपको पहचान करनी है। चारों में से ये आकृति किस में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 37 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर ए वाला। और क्वेश्चन नंबर 39 में जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन, कौन सा होगा, सी वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 में जो आंसर होगा आपका होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, सी वाला। इसी प्रकार अब आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हो गए। तो रीजनिंग में कितने सही हो रहे हैं आपके, रीजनिंग वैसे ईजी है ये। और आगे अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी कोई खास नहीं ईजी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स अर्थमेटिक टेस्ट आपका है, ये होगा 41 से 60 तक 20 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। तो इसमें 41 में आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना के उन दोनों का डिफरेंस बताना था, और डिजिट आपको दे रखे हैं। तो कितना आएगा वो दोनों का डिफरेंस, मतलब यहाँ व्याख्या नहीं, इतनी व्याख्या न करके आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो 41 का जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। और क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन 44 यानी 44 का जो आंसर आएगा
वो आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 में आपको ऐड करना है सबको, यानी उसका सबका सम करना है, योग करना है, प्लस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। और क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47 अपन देखते हैं। इसमें भी आपको डेसिमल में आपको इसको लिखना है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो उसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। और फिर क्वेश्चन नंबर 48 में अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और फिर क्वेश्चन नंबर 49 में अपन देखते हैं तो 49 का जो आपको टोटल पूछा है कि कितने लीटर बनेगा, लीटर में आपको बताना है, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 9 लीटर बन जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 एक सुरेश ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने के लिए उसको टोटल वापस आने में कितना समय लगता है वो पहुंचा है, तो ये इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 घंटा इसको 40 मिनट लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो 51 पर अपन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो 51 के बाद में तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपको बोर्ड मास के नियम से आपको इसको थोड़ा इजी सरल करना था। तो बोर्ड मास के नियम से अपन सरल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और फिर क्वेश्चन नंबर 52 में आपको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है, और माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर यानी 11/20 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपको सिंप्लीफिकेशन करना ही नहीं, इसको सरल करना है। तो कितना बचेगा? तो क्वेश्चन 53 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 54 में जो आंसर आपका आएगा उसको कितने रुपए की टोपी बेचनी चाहिए कि ताकि उसको प्रॉफिट 125 रुपये, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 55 में जो आंसर होगा वो होगा, इसमें आपको लॉस होगा यानी हानि होगी, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। और फिर क्वेश्चन नंबर एक स्क्वायर पार्क है, उसको एक समतल करवाना है, तो यानी लेवलिंग करवानी, यानी जो रास्ता बना हुआ है वो रास्ता कहाँ बना है? अंदर की ओर बना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला, 4750 रुपये खर्च आएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 57 में आपको रेक्टेंगल दे रखा है यानी आयत दे रखा है। इसमें पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर आपका आएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी रेक्टेंगल बी का जो सबसे ज़्यादा एरिया आएगा वो मैक्सिमम आएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी रेक्टेंगल का 196 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 58 में। तो एक साइकिल है, बाईसाइकिल व्हील दे रखी है, उसमें टोटल 24 स्पोक्स यानी 24 है, तो यानी 24 एंगल बन जाएंगे। तो टोटल एंगल 360 का बना है, तो 24 से अपन डिवाइड करेंगे, 24 से 360 जीरो को क्या करेंगे? डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर 58 का आंसर बी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर आएगा वो आएगा, एंगल पूछा है मिनट और घंटे वाले दोनों सहियों के बीच का जो एंगल पूछा है वो होगा स्ट्रेट यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपको ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ में आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीडीएफ को सही कर लेते हैं। ग्राफ में आपको देखना है, ग्राफ को देख के आपको हल करना है। 1 मिनट, पीडीएफ थोड़ी सही कर लेते हैं। तो ग्राफ को देखकर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी पीडीएफ में, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसमें आपको ग्राफ को देखना है, और ग्राफ को देख के आपको बताना क्यू और आर, इतने क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और क्यू और आर और पी और एस, तो दोनों कितने क्वेश्चन यानी कितने अधिक क्वेश्चन सही करते हैं, दोनों मिला के दो का पूछा है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 60 का जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में आपके कितने सही हो रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए क्वेश्चन देखने के लिए अपन जल्दी से फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ मैं एक पैराग्राफ न पढ़ के आपको सीधा आंसर ही बता रहा हूँ, आप मिलान कर लेना दोस्तों। तो यहाँ 61 का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 61 का आंसर आपका बी होगा। 62 का आंसर आपका होगा, 62 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा आपका
क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा डी वाला। कौन सा होगा? डी वाला। और क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा आपका बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर ए वाला। फिर अपन क्वेश्चन 66 पर चलते हैं। तो 66 क्वेश्चन ये रहा आपका। तो इस 66 का जो आंसर आपका होगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर आपका होगा वो होगा दोस्तों डी वाला। तो एक सर है उसी से आंसर मंगाए, इंग्लिश के सर है, उनसे मैंने इंग्लिश के आंसर मंगाए और हिंदी वाले सर से मंगाए हैं। तो आपको यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं तो मैथ और रीजनिंग की पढ़ाता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये दोनों आंसर उस सर से मंगाए गए हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। 67 में आपका डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका आंसर होने वाला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा आपका डी वाला। कौन सा होगा? डी। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो क्वेश्चन नंबर 71, तो क्वेश्चन नंबर 71 देखना यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। और फिर क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? डी वाला। और जिसके इंग्लिश नहीं वो आगे वीडियो को आगे निकाल के आप हिंदी वाला देख लेना डायरेक्ट। और तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर डी हो गया। तो आगे अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका 74। तो 74 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 66 पर चलते हैं। तो 66 का जो आंसर है वह है आपका 66 का आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में अपन चलते हैं। तो 78 का आंसर होगा 78 का ए वाला आंसर। कौन सा होगा? ए वाला। और क्वेश्चन 79 सेकंड लास्ट 79 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। और फिर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 80 इंग्लिश का, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसी प्रकार अपन अब 20 क्वेश्चन हिंदी के रहे हैं तो उसको इसी को देख लेते हैं फटाफट एक बार। तो क्वेश्चन नंबर अब हिंदी के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में पहले का आंसर होगा आपका बी, निडाल। फिर क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 64 का बी। 64 का जो आंसर होगा वो बी, सुरक्षित। कौन सा होगा? सुरक्षित। और फिर क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा रोबोट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य सही नहीं है ये पूछा है। तो 65 में आंसर होगा आपका डी वाला, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपन आगे चलते हैं 66 पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर, क्वेश्चन नंबर 66 ये है, सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। तो कौन सा होगा? आपको पैसेज पढ़ना था और आंसर आपको देने था। तो 66 का आंसर होगा डी, उत्तरी गोलार्ध में। और फिर क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर होगा वो होगा आपका मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है। तो पैसेज आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा आपका डी वाला, बड़े आकार। और फिर क्वेश्चन नंबर 68 में जो आपका आंसर होगा, 68 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुला क्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर 69 में जो आंसर होगा आपका 69 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला होगा। यहाँ डी ऑप्शन दिख रहा नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में 70 है उसका आंसर डी होगा। सही, थोड़ी सी फोटो खींचने में गड़बड़ कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 71 आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखने वाली। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर
72 का आंसर 70 में, सॉरी यहाँ पर गलत बता दिया, 70, पीछे थोड़ा सा देखना एक बार, हो सकता है इंग्लिश वाले मैंने बता दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 70 में, एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 70 में आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, सॉरी कौन सा होगा, बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 69 में जो आंसर होगा आपका सी वाला, कौन सा होगा, सी वाला, सी वाला। और क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा वो होगा ए वाला। यहाँ तक तो सही है, हाँ फिर भी देख लेना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर अपन 71 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 पर इंग्लिश वाले दोनों एक साथ लिखे हुए थे, दोनों के क्रम एक लिखे हुए थे, इसलिए थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 72 में जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन नंबर डी, अनुपयुक्त। और क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 में ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और फिर क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, कौन सा होगा, ए वाला, बिखर जाना। फिर क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा, कौन सा होगा, मकड़ी के जाल का महत्व है। और क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 में का जो आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वे जल ढूंढते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 78 में जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, कौन सा होगा, ए वाला। और क्वेश्चन नंबर 79 में आपका जो आंसर होगा यानी 79 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वे अनुभव करती है। और क्वेश्चन नंबर 80 में जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, कौन सा होगा, ए वाला। तो आपको कैसे लगी आंसर की, तो आप इस प्रकार आपने आंसर की मिलाई है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की मेरिट से संबंधित अपन अगले चर्चा करेंगे कि कितनी मेरिट जाएगी, वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका सिलेक्शन नवोदय स्कूल में या नवोदय विद्यालय में हो। थैंक यू सो मच।